हेलो दोस्तों, रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बढ़िया सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड 20 एमसीक्यू प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपको पता है कि जो बच्चे CGL CSL और MTS के बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं और स्टेट एग्ज़ाम PSC UPSC के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास ये। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। आपको पता है कि हर दिन हम सिंधु घाटी सभ्यता से हमने स्टार्ट करवाया था और हर दिन हम 20 MCQ प्रश्न की वीडियो लाते हैं रिलाइज स्टडी पर आपके एग्ज़ाम के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो अपना पहला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पहला प्रश्न क्या है अपना, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 15 अगस्त 1930, 1630, 1630, 19 फरवरी, 19 फरवरी 1927 और ये 20 फरवरी। तो राइट आंसर अपना हो जाता है 19 फरवरी 1630। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था? छत्रपति शिवाजी जो महाराज थे, उसका जन्म कौन से किले में हुआ था? रायगढ़, प्रतापगढ़, शिवनेरी, सिंहगढ़। तो राइट आंसर अपना हो जाता है शिवनेरी के किले में। ठीक है। तो राइट आंसर अपना ये हो जाता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आए। ठीक है। तो चलो उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी महाराज दोस्तों, मैं सीधा का सीधा आपको बताऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा। अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो या अपने मन में उसका आंसर दे सकते हो, नहीं तो सीधा का सीधा आप आंसर को देख लेना। ठीक है। शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या था? ताराबाई, जीजाबाई, सईबाई, यूसुफबाई। तो जीजाबाई उनकी माता जी का नाम था। क्या? माता जी का क्या नाम था? जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई। ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या था? शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या था? शहाजी भोसले, संभाजी भोसले, मौलाजी और राजा राम। तो क्या था? शहाजी भोसले। ठीक है। शहाजी भोसले था उनके पिताजी का नाम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छे से आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने, दोस्तों देखो मैंने हिस्ट्री स्टार्ट करवा रखी है। हिस्ट्री में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करवाया था और इस प्रकार हम यहाँ तक आ चुके हैं शिवाजी महाराज से रिलेटेड। अगर हम 1600-1700 तक पहुँच गए हैं, यहाँ 1800 तक, 18वीं सदी तक, और हमने 2500 ईसा पूर्व से स्टार्ट करवाया था। ठीक है। तो इस प्रकार शिवाजी महाराज ने, अपना ये प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने अपने प्रारंभिक जीवन में किस किले पर अधिकार किया? तो किस किले पर अधिकार किया था? तोरणा। किसके? तोरणा के किले पर। ठीक है। तोरणा के किले पर सबसे पहले क्या किया था? तो इसने अधिकार किया था। क्या किया था? अधिकार। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी महाराज ने किस युद्ध पद्धति का प्रभावी ढंग से युद्ध प्रयोग किया था? तो किस इसका पद्धति का प्रयोग किया था? तो ये किया था छापामार, गुरिल्ला, नौसैनिक और खुले मैदान। तो जो छापामार, जो गुरिल्ला और ये नौसैनिक और खुले मैदान में से गुरिल्ला हो जाता है राइट आंसर अपना। ठीक है। छापामार ये भी हो जाता है। ठीक है। गुरिल्ला युद्ध। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था 1664, 1670, 1674 और 1680। तो 16674। ठीक है। तो ये हुआ था 1674 में। ठीक है। राइट आंसर अपना हो जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? प्रतापगढ़ के किले में, रायगढ़ के किले में, शिवनेरी के किले में और सिंहगढ़ के किले में। तो राइट आंसर अपना हो जाता है रायगढ़ के किले में। राइट आंसर हो जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। तो चलो उसके बाद शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस विद्वान ने करवाया था? 1674 में, 1670 में, 1674 में, जो किस विद्वान ने करवाया था तो महाराज का राज्याभिषेक? ये ऑप्शन में थोड़ा डाउट हो रखा है मेरे को। एक मिनट मैं इसको थोड़ा करता हूँ थोड़ा मेरे। तो अपना ये दोस्तों क्या था, देखो महाराज, ये अपना प्रश्न था, महाराज का राज्याभिषेक किसने? तो वो पंडित कौन थे? पंडित विश्वेश्वर ने करवाया था। ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इनको थोड़ा सा कर लेना, कर देना, ये गलती से आ गया। ठीक है। शिवाजी महाराज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाधिराज, छत्रपति, विक्रमादित्य और धर्मरक्षक। तो आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति की
उपाधि दान की थी। ये आपका सीधा सीधा प्रश्न है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस क्वेश्चन पे। उसके बाद 11वां प्रश्न है अपना, शिवाजी महाराज की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? नवरत्न, अष्टप्रधान, पंच प्रधान, द्वादश प्रधान। तो ये क्या कहा जाता था? तो ये आपको पता है कि आपको दोस्तों अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या ठीक है, अष्टप्रधान। इस प्रकार आठ उसमें इन्होंने अपना वार्ड रखा था। ये आपको अच्छे से याद रखना, 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ठीक है, इस प्रकार वार्ड रखा था। उनके नाम मैं बताऊंगा और लास्ट में, ये आपको याद रखना अच्छे से। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान में पेशवा का मुख्य कार्य क्या था? पेशवा न्याय व्यवस्था, विदेशी नीति, प्रधानमंत्री के रूप में प्रशासन देखना और धार्मिक कार्य करना। तो प्रधानमंत्री के रूप में प्रशासनिक कार्य को देखना, ये था अपना इसका पेशवा का। और इसके बाद छत्रपति शिवाजी के बाद पेशवा थोड़ा ज़्यादा ही राज करने लग गए थे, ठीक है। ये अभी आपको अच्छे से याद रखना। तो ये अपना राइट आंसर हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद शिवाजी महाराज ने अफजल खान का सामना किस स्थान पर किया था? किस स्थान पर किया था? रायगढ़ के पास, प्रतापगढ़ के पास, सिंहगढ़ के और पन्हाला। तो राइट आंसर अपना हो जाता है प्रतापगढ़ के पास। किसके? प्रतापगढ़ के पास किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज और अफजल खान की प्रसिद्ध भेंट किस वर्ष थी? शिवाजी महाराज और प्रसिद्ध भेंट किस प्रकार, अफजल खान की प्रसिद्ध भेंट किस दिन थी? 1659, ठीक है, 1659 में, ठीक है, 1659 में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है अपना, शिवाजी महाराज ने सूरत पर पहली बार कब आक्रमण किया था? सूरत पर, तो सूरत पर आक्रमण किया था 1664 में। कब किया था? 1664 में किया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, आपको अच्छे से याद रखना है। शिवाजी महाराज और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच पुरंदर की संधि। तो ये देखो, पुरंदर की संधि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। तो ये आपके एग्जाम में आ जाता है पुरंदर की संधि। ये 2 स्टार लगा देता हूँ इसको मैं, ठीक है, 2 स्टार लगा देता हूँ। तो ये पुरंदर की संधि का, तो ये पुरंदर की संधि ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। इनके बीच कब हुई थी? तो ये हुई थी 1665 में। कब हुई थी? 1665 में हुई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। शिवाजी महाराज आगरा में औरंगजेब के आगरा में औरंगजेब के दरबार में किस वर्ष गए थे? तो किस वर्ष गए थे? 1664, 1665, 1666 और 1670। तो 1666 में 1666 में किसके दरबार में गए थे? तो ये गए थे औरंगजेब के दरबार में। आपको याद रखना अच्छे से, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अगला प्रश्न है अपना, अगर मेरे को लास्ट में बताना दोस्तों कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं, ये आपको बताना है कि कितने आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है, 20 में से। शिवाजी महाराज के प्रशासन में अमात्य का संबंध किस विभाग से था? वित्त, सेना, न्याय और विदेशी नीति। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन अपना। क्या हो जाता है? ए ऑप्शन अपना, वित्त और राजस्व। किस है? वित्त और राजस्व, ठीक है, वित्त और राजस्व से रिलेटेड। शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? 3 अप्रैल 1680, 3 अप्रैल 1674, 20 अप्रैल 1680, 18 जून 1680। तो 1680 में हुई थी, 3 अप्रैल 1680 में। देखो मैं 1680 के 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये अपना 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, शिवाजी महाराज के बाद मराठा सिंहासन पर कौन बैठा था? तो कौन बैठा था? ये तो अपना सिंपल सा प्रश्न हो जाता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो इसको मैं बता देता हूँ, संभाजी। चलो ठीक है, क्या पता आपको पता भी नहीं है, तो संभाजी बैठे थे, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा इसको कर लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज एक नज़र में पूरा नाम क्या था इनका? तो इनका देखो पूरा नाम, इनका एक बार पढ़ लेते हैं। इससे कि आपके छत्रपति शिवाजी का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। पूरा नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज। जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 में। जन्म स्थान शिवनेरी के दुर्ग किले में, महाराष्ट्र में। इसको क्या बोलते हैं? किला बोलते हैं, ठीक है, किला बोलते हैं, ठीक है, दुर्ग। पिता कौन से? शहाजी भोसले। उसके बाद माता का नाम था जीजाबाई और वंश कौन सा था? भोसले, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद प्रमुख तथ्य क्या थे? प्रमुख तथ्य, पहला प्रमुख किला तोराना, दुर्ग का किला, इसने जीता था। प्रमुख युद्ध गुरिल्ला छापामार युद्ध, ठीक है। अफजल खान से भेंट 1659 में प्रतापगढ़ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? प्रतापगढ़ में हुई थी। ये क्या है? प्रतापगढ़ में, ठीक है। उसके बाद सूरत का पहला आक्रमण 1664 में। पुरंदर की संधि 1665 में। आगरा यात्रा
1666 में, 1666 में। राज्य अभिषेक हुआ था 1674 में रायगढ़ में, ठीक है। और राज्याभिषेक कराने वाला गागा भट्ट, ठीक है, गागा भट्ट था। उपाधि छत्रपति शिवाजी की, ठीक है, छत्रपति की। मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, अष्ट प्रधान। इसमें अष्ट प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। कितने होते थे, अष्ट प्रधानमंत्री होते थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नौसेना पर विशेष ध्यान दिए थे, हाँ। मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में रायगढ़ में। उसके बाद थोड़ा अष्ट प्रधान को देख लेते हैं। पेशवा 1, 2 अमात्य, 3 सचिव, 4 मंत्री, 5 सेनापति, 6 सुमंत, 7वां न्यायाधीश और 8वां पंडित राव। तो ये प्रधानमंत्री वित्त, पत्रकार कार्य, दैनिक कार्य, सेना, विदेशी मामले, न्याय और धार्मिक मामले। तो ये अपने अष्ट प्रधान थे, ये अभी आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद परीक्षा में याद रखने के लिए जन्म स्थान कहाँ था, जन्म कहाँ था, कब हुआ था, 1930 में। राज्याभिषेक 1674 में। मृत्यु हुई थी 1680 में। शिवनेरी किसमें जन्म हुआ था, रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अपना ये हो जाता है कंप्लीट दोस्तों। अगर वो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रायगढ़ में देखो इनकी ये मृत्यु हुई थी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, 3 अप्रैल 1680 में, ठीक है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको आगे ही ऐसी वीडियो चाहिए तो सीधा का सीधा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो कि घंटे को बजाओगे तो सीधा का सीधा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और मैं आपके फ़ोन में जल्दी की जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है, नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो चलो दोस्तों, तब तक के लिए सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना, अच्छे से पढ़ाई कर देना। जय हिंद, जय भारत।